मॉर्निंग बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में ऑल द क्रिटिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम की बात करने के लिए आए हैं। तो हम लोग एक देखते हैं कि थ्री कोप्लेनर लाइंस लाइक ए बी सी डी and EF intersect at point O, right? And if this measure of angle is 90 degree, this angle is 50 degree, and this angle is X, this one Y, and this one Z, and this angle is U. Then find the measure of x, y, z and u। तो बच्चों ऐसा जब कभी क्वेश्चंस बनते हैं, ए मिडिल ऑर्डर की क्वेश्चंस है, कहता है कि थ्री कंकरेंट लाइंस ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ and the one of the angle is 90, other one 50, and rest angle represented by x, y, z and u. Find the measure of x, y, z and u। तो बच्चों ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कि इफ ए बी लाइन सी डी लाइन and EF line intersects to each other at point O and angle AOD 90 degree, angle AOE 50 degree, angle COE U, angle BOC Z, angle BOF Y, and angle DOF X। Find the value of X, Y, Z and U। बच्चों ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो एक माइंडसेट लेना होगा कि ऐसा कौन सा मैं एंगल्स की बात करूं कि वो इजीली मेरे को एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन दे दे। तो बच्चों देखो क्या है, बी ए यानी ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ, सो एंगल AOD एंड BOC क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन में शुरू करेंगे कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। So AOD is what, 90 degree, and BOC Z, so Z is equal to 90 degree। तो हमारा एक आंसर Z का मिल जाता है। बच्चों सेकेंड हम लोग ऐसा ही देखते हैं कि एंगल AOE और एंगल BOF, ए भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारा y और z दोनों वैल्यू हम लोगों के सामने आ गया। अब यदि हम लोग ए बी स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमारे पास आएगा AOD
DOF and BOF, 180 degree linear angles. बच्चों अब हम लोग 1/1 AOD 90 डिग्री, DOF x डिग्री एंड BOF जो अभी हमने फाइंड किया y इज इक्वल टू 50 डिग्री, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 50 140 डिग्री ना, एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों अब 140 मेरा लेफ्ट साइड में, इसको शिफ्ट करो राइट साइड, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, बिकॉज प्लस 140 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करके माइनस, तो हमारा क्या रिजल्ट देगा 40 डिग्री। तो ये मेरे पास x का वैल्यू हुआ, y का वैल्यू हुआ, z का वैल्यू हुआ। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि एंगल AOE, एंगल COE, एंगल BOC 180 डिग्री, क्या रीजन लीनियर एंगल्स, और AOE क्या है बच्चों 50 डिग्री, और COE क्या है U। अब BOC जो Z है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी कहीं पे फाइंड किया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। अब 90 प्लस 50 140 प्लस U 180 डिग्री, तो बच्चों U क्या हुआ 180, फिर शिफ्ट करो लेफ्ट 140 को राइट, तो 140 डिग्री, क्या रिजल्ट हुआ 40 डिग्री। अब हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे हेंस x, क्या हमारा x है 40 डिग्री, U 40 डिग्री, y का मेजरमेंट हम लोगों ने फाइंड किया है 50 डिग्री, और हमारा x हो गया, y हो गया, हमारा u हो गया, तो एंड z इज इक्वल टू, अभी हम लोग डिटरमाइन किया है 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्री लेते हैं। अब बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट एंड वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, देन व्हाट आर द रेस्ट एंगल्स। तो बच्चों ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन होता है तो आप पहले क्या करोगे, आप टू लाइन को इंटरसेक्ट करो, 1AB सेकेंड लाइन CD, if one of the angle is 90 degree which are formed by intersection of the two AB and CD at point O, तो बच्चों हमें क्या करना है, रेस्ट एंगल की बात करनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि if two lines intersect to each other in such a way that one of the angle so formed is right angle, find other एंगल्स। तो बच्चों ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन है तो हमारे सॉल्यूशन में एंट्री होगा कि AB एंड CD लाइन
intersects to each other at point O. Angle, which angle? AOD 90 डिग्री. What about the other angle? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग लिखेंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स, और AOD मेजर 90 डिग्री तो BOD 180 डिग्री. सो BOD बच्चों देखो ये वन साइड 90 शिफ्ट करो राइट, तो 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री. अब क्या है, तो अब हमारे पास टू एंगल्स है और हम इसका यूज करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल में, कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और बच्चों जो सेकेंड एंगल हमारा BOD है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल AOC यानी कि ये भी हमारा 90 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो बच्चों देयरफॉर क्या लिखोगे कि एंगल AOD इक्वल एंगल BOD इज इक्वल एंगल BOC इज इक्वल एंगल AOC ऑल 90 डिग्री. और यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा रिलेशन हुआ. बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात बोला गया कि AB एंड CD, AB लाइन एंड CD लाइन intersects at point O. AB and CD intersect at point O and find, यहाँ पर एक फाइंड से पहले कर लो कि if एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री and angle BOD 40 डिग्री. Find angle BOE and reflex angle COE. बच्चों ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन के रूप में आया कि टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट O, तो आपका AB CD इंटरसेक्ट एट O, और कंडीशन क्या लगाया है, AOC दिस एंगल एंड BOE. तो हमारे पास एक क्या करना होगा, एक रे को हम लोग एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो वो हमारे पास एक रे BOC के बीच में आएगा, तो वो हम लोग बनाते हैं E. तो हमारे पास BOE एंड क्या दिया, AOC यानी कि A एंगल एंड A एंगल का सम जो है वो हम लोगों को दिया गया 70 डिग्री, एंड BOD यानी BOD ये एंगल को 40 डिग्री के रूप में यूज किया गया, और हमसे डिमांड है BO एंड किसका, E का. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अपने सॉल्यूशन में एंट्री लेंगे. सॉल्यूशन का जो हमारा एंट्री है
उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOC BOE और थर्ड एंगल COE 180 डिग्री लीनियर एंगल्स। तो बच्चों अब देखो AOC एंड BOE मेजर 70 डिग्री, तो यहाँ 70 डिग्री दो, यहाँ COE 180 डिग्री। तो बच्चों COE ये शिफ्ट करो लेफ्ट टू राइट, तो 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। तुम्हारा जो एंगल COE आया ये 110 डिग्री की बात किया गया। तो बच्चों जैसे ये COE 110 है, डिमांड है BOE, तो फर्दर देखो कि ये CD द स्ट्रेट लाइन, सो एंगल BOD BOE COE क्या 180 डिग्री लीनियर एंगल्स। तो हम लोग लिखते हैं नाउ एंगल BOD BOE एंड एंगल COE 180 डिग्री, कौन सा एंगल, लीनियर एंगल्स। अब बच्चों इन लीनियर एंगल्स में हम लोग BOD की वैल्यू जो दिया है 40 डिग्री, BOE एंड COE की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 110 डिग्री, तब 180 डिग्री। तो 40 प्लस 110 150 प्लस एंगल BOE 180 डिग्री। तो बच्चों अभी हमारे पास BOE 180 शिफ्ट करो लेफ्ट 150, तो क्या हो जाएगा राइट में माइनस 150 यानी 30 डिग्री। यानी कि जो ये एंगल BOE है ये हम लोगों को 30 डिग्री के एंगल के रूप में। अब हमारे पास डिमांड किया रिफ्लेक्स एंगल COE, तो लिखेंगे इंसिडेंस एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE दैट इज 360 डिग्री, और इंसिडेंट COE हम लोग 110 निकाले हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल COE 360, सो रिफ्लेक्स एंगल COE 360 माइनस 110। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ये लेफ्ट 110 डिग्री प्लस तो राइट जाकर के माइनस 100, तो कितना हुआ भाई 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 दैट इज 5 एंड 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल के रूप में आ गया। तो बच्चों हमसे दो डिमांड किया गया था, एंगल BOE, तो हमारा एक एंगल हमारा यहाँ है और दूसरा एंगल रिफ्लेक्स मांगा गया था COE, तो हमारा दूसरा एंगल रिफ्लेक्स COE 250 रूप के में है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये बोला गया कि बाइसेक्टर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम लोग 2 लाइन्स ऑल्सो इंटरसेक्ट करते हैं, AB, सेकेंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट O एंड बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल AOC एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD दैट इज E एंड F। और क्या हमको बताना है कि EOF इज ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले क्या लिखोगे कि प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ
vertically opposite angles formed linear angles। क्यों? लीनियर एंगल मीन्स दैट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मार्क करेंगे अपने क्या चीज़ के लिए, तो हम लोग वर्कआउट करेंगे कि गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी लाइन एंड सी डी लाइन intersects at point O and this angle and this angles क्या है? bisecting angles है। एंगल AOE is equal to angle COE and angle BOF is equal to angle DOF। and to prove, बच्चों क्या टू प्रूव है कि एंगल EOF 180 डिग्री। बच्चों नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन के, तो हमारा ये जैसे ही EOF 180 डिग्री, तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर यूज करने हैं क्या? एक ही है थ्योरम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहले प्रूफ में। पहला लिखेंगे कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOC 360 डिग्री कंप्लीट एंगल्स। ये कंप्लीट एंगल्स है। और बच्चों AOD को तो हम लोग रखेंगे, बट AOC सिंस OE द बाइसेक्टर, तो इसको हम लोग लिख देंगे टू एंगल AOE। बच्चों अब BOD तो OF ही द बाइसेक्टर, सो हम लोग BOD को लिखेंगे टू एंगल DOF। एंड BOC, तो BOC एंड AOD आर क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग इसको लिखते हैं AOD दैट इज 360 डिग्री एंगल। तो बच्चों अब हम लोग इनको इस तरह से यूज करें, AOD प्लस AOD टू एंगल AOD, टू एंगल AOE, टू एंगल DOF 360 डिग्री। तो टू बच्चों यहाँ से कॉमन लो तो क्या हो जाएगा? टू एंगल AOD AOE DOF 360। बच्चों इस टू से इसको कट करो 180 डिग्री। देयरफॉर बच्चों AOD AOE एंड DOF क्या हो गया? तो ये हो गया एंगल EOF 180 डिग्री। और यही हमको प्रूव करना था कि बाइसेक्टर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर लीनियर एंगल्स फ्रॉम द लीनियर एंगल्स। और यही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर रखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर
and bisectors of one of the vertically opposite angle produced also bisects the opposite vertically opposite angles। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में देखो आप टू लाइन ए बी एंड सेकेंड लाइन सी डी intersect to each other at O and bisector of angle AOC produced like this one is X and this one is Y, तो prove that these two angles are equal। तो बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन लिखे कि if two straight line intersects each other at point O and XO bisector of angle AOC produced, then also bisects other vertically opposite angle, other vertically opposite एंगल। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको गिवन को मेंशन करना होगा। ए बी एंड सी डी intersect at point O, also angle COX is equal to angle AOX to prove कि एंगल BO बाई इज इक्वल टू एंगल DO बाई। तो बच्चों ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया है कि bisectors of angle AOC produced which bisects the opposite angle, so not need of any construction। तो हम लोग अपने प्रूफ में एंट्री लेते हैं और हम पहले क्या लिखते हैं कि सिंस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, क्या है भाई, vertically opposite एंगल्स। और बच्चों ये गिवन क्या है कि AOX इज इक्वल टू COX। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं AOX और COX। क्यों भाई, क्योंकि AOX एंड COX आर टू एंगल्स फॉर्म बिटवीन AOC। और इधर लिखते हैं BOD के लिए, तो हमारे पास BOD में क्या दिख रहा है, BO बाई प्लस DO बाई। बच्चों ये दोनों हमारे पास क्या है भाई, तो ये हमारे पास ए बाइसेक्टर है, यानी दोनों एंगल इक्वल है, तो हम इसको टू एंगल AOX कहेंगे। और इसे नहीं ज़रूरत तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको BOD में भी छोड़ सकते हैं। तो आप इसको लिख दो BOD, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा BOD। तो बच्चों अब आप क्या करोगे,
कि एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू बी ओ डी बाई 2, और 2 मीन्स क्या कि ये 2 डिफरेंट मेजर इक्वल मेजर में डिवाइड हुआ। तो या तो हम लोग यहाँ जो लिखे हैं कि बी ओ बाई इज इक्वल टू डी ओ बाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख दें कि एंगल बी ओ बाई और इक्वल एंगल डी ओ बाई, और यही हमारा प्रूव। तो बच्चों ये भी जो क्वेश्चंस है ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर में जैसे ही बोला गया कि बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रोड्यूस्ड, देन द अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑल्सो गेट्स बाइसेक्टेड। तो बच्चों ये था हमारा ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्टिकली अपोजिट थ्योरम। तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर में इन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डील किया है। और यदि अगर आपको लगता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से और भी कोई क्वेश्चंस ऐसा जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो बच्चों आप मेरे को हमारे ईमेल पे आप इन्फॉर्म करोगे और हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर में आकर आपको देंगे।